हेलो चिल्ड्रन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। और चलिए आज जानते हैं कि रुपए पैसे, लंबाई या दूरी, वजन और धारिता को शब्दों व अंकों के रूप में लिखना। तो देखिए बच्चों, दशमलव के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं और दशमलव क्या होता है, उसका स्थानीय मान क्या होता है, इस सब के बारे में मैं अलग से 2 वीडियो बना चुका हूं। तो इसको देखने का आप तभी लाभ ले पाएंगे जब आपने वो पहले 2 वीडियो देखे होंगे। अगर जिन बच्चों ने पहले वो 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन 2 वीडियोस को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये। और देखिए सबसे पहले जैसे रुपए पैसे है, तो यहाँ पर मैंने इकाइयाँ लिखी हैं और मैंने एक अलग से एक वीडियो इकाई के ऊपर भी बनाया था कि एक इकाई को दूसरी इकाई में कैसे बदलें। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आप किसी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदल रहे हैं तो आपको गुणा करना पड़ेगा, और छोटी इकाई को जब हम बड़ी इकाई में बदलते हैं तो उसके लिए हम भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो वो अलग से वीडियो है, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को देखने से पहले। तो चलिए इस वीडियो के जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर लिखा है रुपए पैसे। तो आपको मालूम है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें मैं बहुत विस्तार से पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसको शब्दों को व अंकों के रूप में कैसे लिखें। देखिए जैसे 10 पैसे है, ये शब्द के रूप में है, या इसको ऐसे बोल लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको 10 पैसे पूर्णतः शब्द के रूप में। यहाँ पे तो एक अंक आया है, तो ये एक छोटे रूप में लिखा है हमने। 10 तो हमने लिख दिया अंकों में और पैसे, लेकिन इसको हम पूरी तरह गणित के रूप में, अंकों के रूप में इसको पूरी तरह हम कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए आपकी जो पैसे हैं ये रुपए का हिस्सा है, ये रुपए का हिस्सा है। तो आपको मालूम है क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो जो 10 पैसे हैं ये 100 पैसे में से 10 हिस्से हैं। क्योंकि अगर आप रुपए के 100 हिस्से होते हैं तो उसका एक हिस्सा 1 पैसे को दिखाता है। माना जैसे आपको मालूम है कि 100 पैसे का 1 रुपया है, तो 100 पैसे का जो एक हिस्सा है, 100 का जो एक हिस्सा है वो 1 पैसे को दिखाएगा। तो 10 पैसे को अगर हम जब रुपए में बदलेंगे, देखिए सीधे सीधे इसको रुपए में बदलेंगे, तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं, क्योंकि पैसे छोटी इकाई है और रुपए बड़ा इकाई है। तो 10 पैसे को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10/100 रुपए। बस सीधे आप यही समझ लीजिए इसको कि हमने पैसों को रुपए में बदल दिया है, उसको 100 से भाग करके, जो प्रक्रिया होती है। अब आपको मालूम है कि 10/100, इसको अगर मैं थोड़ा या तो सीधे दशमलव के रूप में लिख लें, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि किसी भी भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने के लिए, जैसे उसका यहाँ पर हर कितना है, 100 है, तो दशमलव 2 स्थान कहाँ जाएगा, बाईं तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.10। तो 10 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.10 रुपये। देखिए ये दशमलव, तो 10 पैसे 0.10 रुपये के बराबर है। तो 10 पैसे को हम अंकों के रूप में इस तरह लिखेंगे। इसी तरह 7 पैसे है, तो 7 पैसे आपको मालूम है, पहले हम, क्योंकि पैसे तो रुपए का हिस्सा है तो इसलिए हम इसको रुपए के उसमें बदलेंगे, रूप में बदलेंगे। तो पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, तो 7 पैसे का मतलब हो गया कि 7/100 रुपये। और आपको मालूम है जब हम इसको दशमलव में लिखेंगे, ये तो भिन्नात्मक रूप में लिखा है, तो दशमलव में 2 शून्य है, तो दशमलव 2 स्थान पहले आएगा, यानी 0.07 रुपये। देखिए इसके ऊपर किसी भिन्न को दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको बहुत सारे वीडियोस देखने हैं, जैसे इकाइयों को कैसे बदलें, दशमलव वाला वीडियो, और दशमलव संख्या को, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें, इस सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूं। तो आपको क्रम से देखना है और तभी आप ये समझ पाएंगे। तो आई होप कि ये बदलना बहुत आसान है। जैसे 9 रुपये 12 पैसे, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 9 रुपये है, 9 तो पूर्ण है, पूर्ण संख्या है। तो मैंने आपको बताया था कि दशमलव से पहले हमेशा पूर्ण संख्या लिखी जाती है, 9 रुपये पूरे पूरे हैं। लेकिन जो 12 पैसे हैं इसमें ध्यान दीजिए, तो 12 पैसे तो रुपए का हिस्सा है, तो हम इसको रुपए में बदलेंगे पहले। तो 12 पैसे को देखिए, यहाँ पे मैं अलग से दिखा देता हूँ आपको कि 12 पैसे को जब हम रुपए में बदलेंगे तो हम इसको लिखेंगे 12/100 रुपये। 100 से बांट देंगे उसको, पैसे को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। और इसको दशमलव में कितना आएगा, देखिए 2 शून्य है, तो 0.12 रुपये, यानी 12 पैसे को हम 0.12 रुपये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 रुपये तो हमने लिख लिया, अब यहाँ पर लगेगा 0.12, क्योंकि 12 पैसे, तो 12 पैसे का मतलब कि 0.12। तो इस तरह से लिखेंगे हम 9 रुपये 12 पैसे को दशमलव में। इसी प्रकार 27 रुपये 9 पैसे हैं, तो अब आप समझ गए होंगे 27 रुपये पूरा पूर्ण है,
तो हम इसको 27 को दशमलव से पहले लिखेंगे और 9 पैसे को 9/100 रुपये हो जाएगा। तो 9/100 रुपये का मतलब हो गया 0.09। अब आ गया रुपये में। तो इस तरह से आप लिखेंगे इसको दशमलव में, सिंपल है। अब इसी तरह देखिए मीटर भी सेम वैसे ही होगा, क्योंकि जैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसी तरह 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इकाई बदलेगी, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी। जैसे 25 सेंटीमीटर है, क्योंकि देखिए 25 सेंटीमीटर मीटर का हिस्सा है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब कि जो सेंटीमीटर है, जैसे 1 सेंटीमीटर है तो वो 1/100 मीटर होगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम कि जैसे 25 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 25/100 मीटर। देखिए हमने 100 से भाग कर दिया, सेंटीमीटर दिया था तो ये मीटर में आ गया। अब इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 100 से बांट रहे हैं तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। तो सिंपल है, 25 सेंटीमीटर को हम दशमलव रूप में इस तरह से लिखेंगे 0.25 मीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर। ऐसी 7 सेंटीमीटर है तो 7 सेंटीमीटर वही इसको मीटर में बदलेंगे तो 7/100 से मीटर हो जाएगा ये, क्योंकि हमने 100 से बांट दिया है तो ये अब मीटर हो गया। और इसको दशमलव में लिखेंगे 0.07 मीटर। इसी तरह 4 को आप बदल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आप 9 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर तो पूर्ण है, पूरा है, 9 मीटर पूरा है तो ऑलरेडी मीटर में है। अब 17 सेंटीमीटर आपको मालूम है कि ये यहाँ पे मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ आपको। 17 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 17/100 मीटर, और इसको दशमलव में आप जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.17 मीटर। तो हम 17 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.17 मीटर। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 9.17 मीटर। 9 मीटर और 0.17 मीटर हमने किसको लिखा है, 17 सेंटीमीटर को। तो ये इस तरह से दशमलव में बदल गया। तो आई होप ये आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये तो दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि इसमें 1 रुपये बराबर 100 पैसे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 वाला इधर है। अब ये देखिए जो किलोमीटर, किलोग्राम, लीटर, ये एक जैसे हैं, क्योंकि देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर का होता है, ऐसी 1 किलोग्राम 1000 ग्राम का होता है, ऐसी 1 लीटर 1000 मिलीलीटर का होता है। देखिए सब हजार वाले हैं। तो ये जैसा एक एक्सप्लेन करेंगे तो वैसा ही है, बाकी दोनों भी उसी तरह से परिवर्तित होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनके माध्यम से, तो यहाँ पर थोड़ा रब कर लेंगे स्पेस के लिए, ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने 50 मीटर, तो देखिए सबसे पहले मीटर किसका हिस्सा है, किलोमीटर का। तो अब आपको मालूम है कि जो 1 किलोमीटर है इसमें 1000 मीटर होते हैं। तो हम इसको मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 50/1000, 1000 से भाग देंगे और ये अब बदल जाएगा किसमें, किलोमीटर में। सिंपल है। अब देखिए क्योंकि 3 जीरो है तो दशमलव 3 स्थान पहले आएगा, तो ये रहेगा 0.050। देखिए 3 स्थान पहले है, 0.050 और ये हो गया किलोमीटर। सिंपल सा, आप समझ रहे होंगे, ये 0.050 किलोमीटर। ऐसे देखिए 7 मीटर, तो 7 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 7 मीटर को यहाँ कर लेता हूँ मैं इसको, 7 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो आप लिखेंगे 7/1000 किलोमीटर। अब दशमलव कहाँ लगेगा, 3 स्थान पहले, तो 0.007 किलोमीटर। तो इस तरह से 7 मीटर को आप इस तरह से लिखेंगे दशमलव के रूप में संख्या। अब 162 मीटर है तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 162 मीटर का मतलब हो गया 162/1000 और ये हो गया आपका किलोमीटर। और दशमलव कहाँ लगेगा, 3 स्थान पहले, तो ये अपना आप ही हो जाएगा 0.162 किलोमीटर। इस तरह से ये बदला जाएगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जैसे आपको दिया हुआ है कि 7 किलोमीटर और 300 मीटर, तो सिंपल है, 7 किलोमीटर तो पूरा, ये तो किलोमीटर में ही है, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 किलोमीटर तो पूरा आएगा। लेकिन जो 300 मीटर है, जब आप इसको किलोमीटर में बदलेंगे 300 मीटर को, तो 300 जो मीटर है इसको किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 1000 से बांटना पड़ेगा, 300/1000 किलोमीटर हो जाएगा। और देखिए दशमलव क्योंकि 3 शून्य है तो दशमलव 3 स्थान पहले आएगा, तो यानी हम इसको दशमलव में लिखेंगे 0.300 किलोमीटर। अब इस पूरी राशि को एक साथ लिखते हैं, 7 किलोमीटर ये हो गया
और 300 मीटर की जगह हम लिखेंगे 0.300 और अब ये आ गया पूरा का पूरा किलोमीटर में। तो इस तरह से, और ऐसे ही आप क्या करेंगे, किलोमीटर मीटर मैंने बता दिया, तो ऐसी लीटर मिलीलीटर में भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। मीटर मिलीलीटर में सिर्फ आप जैसे यहाँ पे तो मीटर और किलोमीटर लिखा है, वहाँ पे लीटर और मिलीलीटर लिखा होगा, बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 7 मिलीलीटर है तो इसको दशमलव रूप में लिखेंगे या संख्या, इसको गणितीय उसमें कैसे लिखेंगे, अंकों के रूप में। तो 7 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 7/1000 लीटर, और इसको जब हम बदलेंगे तो ये आएगा 0.007 लीटर। ये देखिए इस तरह से सिंपल है, ठीक है। ऐसी 9 लीटर और 4 मिलीलीटर, तो 9 तो पूर्ण संख्या है तो 9 यहाँ आ जाएगा, और 4 मिलीलीटर को आप लीटर में बदलेंगे तो 4/1000 मिलीलीटर आ जाएगा, और 4/1000 का मतलब 0.004, तो हम यहाँ लिखेंगे 9.004 और ये हो जाएगा लीटर। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। और ऐसा ही किलोग्राम और ग्राम में भी होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम, तो इसी तरह से आप किलोग्राम ग्राम को भी आप लिख सकते हैं। अब इसका रिवर्स चलते हैं कि अगर आपको दशमलव के रूप में दिया हुआ है और आपको जैसे माना आपको यहाँ पर दे रखा है, चलिए यहाँ आपको समझाते हैं कि जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि 6.3 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको इसको शब्दात्मक रूप में देखना है कि हम इसको शब्द के रूप में कैसे समझेंगे कि 0.3 किलोमीटर कितना है। देखिए 6 किलोमीटर तो आपको मालूम है ये पूर्ण संख्या, दशमलव से पहले पूर्णांश है ये, तो 6 किलोमीटर पूरा है, तो ये तो आपको मालूम है कि ये 6 किलोमीटर है। अब इसके साथ जुड़ा है 0.3 किलोमीटर, तो देखो बच्चों 0.3 किलोमीटर, अब हम देखेंगे कि ये होता कितना है 0.3 किलोमीटर, दशमलव में दिया है, तो किलोमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा करेंगे। मैंने कहा था जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में आप परिवर्तन करेंगे तो गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 0.3 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमें 0.3 को 1000 से गुणा करना पड़ेगा, और 1000 से जब आप 3 को गुणा करेंगे तो 3000 और दशमलव के बाद एक स्थान, तो ये आ गया 300.0। 300.0 का मतलब 300, यहाँ पर ये आ गया मीटर में, क्योंकि हमने गुणा किया है इसको 1000 से, तो ये किलोमीटर का मीटर में परिवर्तन, तो इसका मतलब हो गया 300 मीटर। तो 6 किलोमीटर 6.3 किलोमीटर का मतलब हो गया कि 6 किलोमीटर, और 0.3 किलोमीटर का मतलब हो गया 300 मीटर। तो इस तरह से आप दशमलव को ऐसे शब्द के रूप में समझ सकते हैं कि शब्द के रूप में हम इसको कैसे लिखें, ठीक है। जैसे आपके पास ये है 3.2 मीटर माना, चलिए इसको भी देख लेते हैं 3.2 मीटर। तो बच्चों कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है, ये एक इकाई को दूसरे इकाई में बदलने के जैसा है। तो आपको 3 मीटर तो पता है, ये पूरा है, दशमलव से पहले पूर्णांश है, तो ये आप लिख लोगे इसको, तो 3 मीटर पूरा है। अब सवाल होता है कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, तो अब आप मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। छोटी इकाई में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा करेंगे। तो आपको मालूम है 0.2 गुणा गया 100, अब ये किस में बदल गया आपका, सेंटीमीटर में, और 100 दूनी 200, और दशमलव के बाद एक स्थान, तो यहाँ से यानी 20 सेंटीमीटर। तो 3.2 मीटर का मतलब है कि 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह 6.07 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 रुपये तो पूरे हैं। अब आपको ये 0.07 रुपये, ठीक है, इसको आपको पैसे में बदलना पड़ेगा। पैसे में बदलने के लिए आपको इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.07 गुणा गया 100 पैसे, ठीक है। जब आप इसको गुणा करेंगे तो 100 सत्ते 700, और दशमलव के बाद 2 स्थान है 1 2, तो ये 7 पैसे हो जाए। 7.00 का मतलब 7 पैसे। तो ये आपका जो है ये हो गया 6 रुपये, और 0.07 रुपये का मतलब हो गया 7 पैसे। तो इस तरह अगर दशमलव आपको दशमलव रूप में कोई राशि दी गई है तो आप उसको आराम से उसका मतलब समझ सकते हैं कि 6.07 रुपये का मतलब है 6 रुपये और 7 पैसे। तो जब दशमलव अंश वाले को आपको या तो आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा, या आपको या तो भाग करना पड़ेगा या आपको गुणा करना पड़ेगा।
और कितने से गुणा करना है या कितने से भाग करना है वो इन इकाइयों पर निर्भर करता है कि आप रुपए को पैसे में बदल रहे हैं या पैसे को रुपए में बदल रहे हैं, किलोग्राम को ग्राम में बदल रहे हैं या ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप खुद भी बहुत सारी ये कुछ क्वेश्चंस ले लीजिए इस पे आधारित, दशमलव को में कैसे बदलेंगे, किसी राशि अगर दी हुई है, ठीक है, और अगर दशमलव को ऐसे शब्द के रूप में लिखना है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, ट्राई हार्ड।